देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में दृढ़ता पूर्वक ये दावा किया है कि जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है वही सगुण साकार रूप धारण करके इस धरा धाम पर अवतरित होता है। हमारे नर्मदा प्रसाद जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है, तो मैं प्रयास तो यही करूंगी कि जितना सरल सरस बोधगम्य हो जाए, पर आप लोगों का सहयोग भी प्रार्थनीय है। केवल शरीर से आपकी उपस्थिति ना हो, थोड़ी देर के लिए पर प्रयास करें, ये मन की चंचलता शांत हो जाए। मन बुद्धि इसलिए ध्यान भी करवाया जाता है। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके आप श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको अवश्य रसानुभूति हो। तो बात यह है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह तत्वतः निराकार निर्गुण होकर भी सगुण साकार रूप धारण करता है। ये जो चिंतन है वो संपूर्ण विश्व में किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में ये चिंतन आपको नहीं मिलेगा। ये तो केवल सनातन संस्कृति में ये हमारे लिए सुलभ है कि जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति है वो हमारे बीच में आती है, हमारे साथ रहती है। हम अपना दुख सुख उनके साथ बांट सकते हैं, वो उनके साथ संबंध का निर्वहन कर सकते हैं। ये सनातन धर्म हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ये दृष्टि दी कि वो हमारा जो ईश्वर है वो किसी एक लोक पर बैठा हुआ नहीं है। पर समस्या ये है कि निर्गुण के रूप में जब कहा जाए कि उनका कोई नाम नहीं है तो हमारे सामने समस्या है कि हम उनको किस नाम से पुकारे, क्या संबोधन करें। जब आप कहेंगे कि इनकी कोई आकृति नहीं है, तो जब आकृति नहीं है तो हम अगर ध्यान करना चाहें तो किसका ध्यान करें? तो निर्गुण और निराकार को समझना हम लोग जो सगुण शरीरधारी लोग हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है। और इसीलिए ये सिद्धांत बनाया गया कि वही निर्गुण भक्तों की भावना से वशीभूत होकर, उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः। देखिए, प्रभु जैसे भक्त की भावना होती है उसी के अनुसार प्रभुतः प्रगट सदा यह रीति। प्रभु ऊपर से नीचे उतर जाते हैं। तो ये साधकों की बात समस्या क्या है? वो कहते कि हमारे पास आंखें हैं, अगर वो मन बुद्धि वाणी इंद्रियों से परे है तो हम आँखों से उनका दर्शन करना चाहते हैं। अब जिन आँखों से हम संसार को तो दिन रात देखते रहते हैं, देखते हैं कि नहीं सब लोग? आँखों से हम देखते रहते हैं। पर उन्होंने कहा कि क्या संसार को ही देखते रहेंगे? हमारी आंखें धन्य कब होगी? जब इन्हीं आँखों से हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, तभी तो हमारी आँखों को धन्यता प्राप्त होगी।